लेकिन समस्थिति रेखा के ऊपर सभी का वेट अलग है। यहाँ पर सबका वेट अलग है, लेकिन समस्थिति रेखा के नीचे सभी का भार या सभी की डेंसिटी बराबर होती है। यहाँ पे लिख लीजिए समस्थिति रेखा। तो ये हमारा किसका हो गया? प्राट की थ्योरी। अब यहाँ पर हम इसको बताने का प्रयास करेंगे कि प्राट ने जो अपनी थ्योरी दी थी, वो प्राट की जो थ्योरी थी वो उन्होंने 1855 में अपनी इस थ्योरी को दिया था। और इनका पूरा नाम था, अच्छा है, सर जॉर्ज एयरी की परिकल्पना, जिसमें लिख लिए सर जॉर्ज एयरी ने 1855 में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। और जिसे उसने एक प्रयोग द्वारा समझाने का प्रयास किया। एयरी ने भू संतुलन के सिद्धांत को समझाने के लिए हाई डेंसिटी वाले मरकरी पदार्थ से और लो डेंसिटी वाले कॉपर पदार्थ से तुलना करके समझाने का प्रयास किया है। एयरी ने दिए गए चित्र में, चित्र तुमने बना ही लिया, एयरी ने दिए गए चित्र में पारे से मरकरी से भरे हुए एक बर्तन में जिसकी डेंसिटी 13.69 ग्राम सीसी है, 30.69 ग्राम सीसी है, प्रति सीसी है। कॉपर के अपेक्षाकृत लोएस्ट डेंसिटी वाले 8.89 ग्राम सीसी के समान आकार वाले लेकिन भिन्न भिन्न ऊंचाई वाले टुकड़ों को उस मरकरी में डुबोया है। चित्र से स्पष्ट होता है कि समान आकार और भिन्न भिन्न ऊंचाई वाले ये टुकड़े, समान आकार और भिन्न भिन्न ऊंचाई वाले ये टुकड़े मरकरी में अपनी अपनी ऊंचाई के अनुसार 65% भाग को मरकरी में डुबो लेते हैं। अर्थात वह बर्तन में से उतनी ही मात्रा में मरकरी को
अपने नीचे से हटा देते। परिणाम स्वरूप एक समस्थिति रेखा के सहारे, कोष्टक में लिख लेना, मरकरी को हटा देते हैं। परिणाम स्वरूप एक समस्थिति रेखा के नीचे, जिसे हमने क्या किया था, मरकरी सरफेस के नीचे सभी कॉपर पदार्थों के साथ डेंसिटी समान हो जाती। अर्थात हाईएस्ट ऊंचाई वाला कॉलम, हाईएस्ट ऊंचाई वाला कॉलम सबसे अधिक मात्रा में मरकरी को अपने नीचे से हटाता है। चित्र में देखते जाना, हाईएस्ट वाला कॉलम सबसे अधिक मात्रा में अपने नीचे से मरकरी को हटा देता है, जबकि लोएस्ट कॉलम उतनी ही कम मात्रा में मरकरी को अपने नीचे से हटाता है। परिणामतः वहाँ पर सभी का भार समान हो जाता है। ठीक इसी तरह से चित्र नंबर 2 में देखें तो, ठीक इसी तरह से चित्र नंबर 2 में देखें तो स्पष्ट होता है कि हमारे सभी महाद्वीपीय भाग जिसमें हम सागर तल, माउंटेन, प्लेन और ओशन बेसिन को लेते हैं, ओशन बेसिन को लेते हैं, का निर्माण सियाल द्वारा हुआ है, सियाल द्वारा हुआ है। और इस सियाल की परत के नीचे हाई डेंसिटी वाली सीमा की परत पाई जाती है, जिसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। चित्र को देखने से स्पष्ट है कि ओशन के नीचे सियाल की परत, ये देख रहे हो आप, ओशन के नीचे सियाल की परत सबसे कम मोटाई वाली है। ओशन के नीचे सियाल की परत सबसे कम मोटाई वाली है, जबकि सीमा की परत उतनी ही अधिक मोटी पाई गई है। इसके विपरीत हमारे सरफेस का सबसे ऊंचा भाग माउंटेन सियाल के एक बहुत बड़े भाग से निर्मित है। वह
अपनी ऊंचाई के अनुसार उतनी ही अधिक मात्रा में सीमा की परत को हटा देता है। जबकि मैदानी भाग उसकी तुलना में सीमा के अधिक भाग को घेरे हुए सीमा के अधिक भाग को घेरे हुए जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्राट के अनुसार जो भाग जितना ऊंचा है उतना ही अधिक मात्रा में भारी अधिक डेंसिटी वाले पदार्थ को अपने नीचे से हटाकर वहाँ पर लो डेंसिटी वाला पदार्थ स्थापित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी क्रस्ट पर स्थित सभी स्थलखंड संतुलित अवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। परिणाम स्वरूप सभी हमारी क्या लिखा था, सभी स्थलखंड संतुलित अवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, ओके, करेक्ट, थैंक यू।